सर, ओबीसी की बात जनगणना की बात बहुत की जाती है। जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं आप खुशी से करिए, लेकिन क्या है साहब, ये लोग तो संविधान दिखाते थे, पढ़ते नहीं थे। जाति जनगणना को हम यहाँ पास करके दिखाएंगे। इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? तो जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। मैंने नाम किसी का नहीं लिया था। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। खत्म। राहुल जी, हलवा मीठा था या फीका? हमारे देश में ऐसे ऐसे नेता है जो कि जाति जनगणना करवाने पर अड़े हुए रहते हैं, लेकिन जब संसद में कोई इनसे इनकी जाति पूछ लेती है तो फिर इनको लग जाती है मिर्ची। दोस्तों, संसद भवन के सत्र में बजट पे चर्चा हो रही थी। अनुराग ठाकुर ने जब इनकी जाति पूछ ली, उन्होंने ओबीसी आरक्षण पे चर्चा करते हुए उन्होंने सिर्फ एक बात कह दी कि जिनके जात का पता नहीं वो क्या, इस तरह की बातें कर दी उन्होंने। तो हमारे विपक्ष के नेता है राहुल गांधी और श्री अखिलेश यादव जी को बहुत ज्यादा मिर्ची लग गई। तो दोस्तों, ये डिबेट बहुत ही मजेदार होने वाला है। बीजेपी के अनुराग ठाकुर ने पूरी तरह से एकदम से राहुल गांधी और अखिलेश यादव को धो दिया है। तो दोस्तों, देर न करते हुए चलिए देखते हैं पहले अनुराग ठाकुर का वो भाषण जिसपे राहुल गांधी और अखिलेश यादव को मिर्ची क्यों लगी। तो दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। आप देखिए, ये कल से हलवा बांटने की बात कर रहे थे। मैं पूछना चाहता हूँ, हलवा किसको मिला? मैं पूछता हूँ, हलवा किसको मिला? राहुल जी बताइए, हलवे की बात की थी। जीभ घोटाले का हलवा किसने खाया? वो फोर्स घोटाले का हलवा किसने खाया? अंतरिक्ष देवास घोटाले का हलवा किसने खाया? नेशनल हेराल्ड के घोटाले का हलवा किसने खाया? सबमरीन घोटाले का हलवा किसने खाया? अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले का हलवा किसने खाया? 2G स्कैम हलवा किसने खाया? कॉमनवेल्थ स्कीम का हलवा किसने खाया? कोयला घोटाले का हलवा किसने खाया? वाल्मीकि योजना घोटाले का हलवा किसने खाया? चारा घोटाले का हलवा किसने खाया? यूरिया स्कैम का हलवा किसने खाया? राहुल जी, हलवा मीठा था या फीका? माननीय सभापति जी, कुछ लोग ओबीसी की बात करते हैं। मैं ये कहता हूं, इनके लिए ओबीसी है। गौरव सुनिए, गौरव बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप काइंडली एड्रेस दीजिए। माननीय सर, इनके लिए ओबीसी का मतलब है ओनली फॉर ब्रदर इन लॉ कमीशन, ओनली फॉर ब्रदर इन लॉ कमीशन। और ओनली फॉर ब्रदर इन लॉ कमीशन के लिए काम करने वाली पार्टी अदर बैकवर्ड कास्ट की बात करती है तो आर्मी को भी पंखे के साथ लटकर आत्महत्या कर लेनी चाहिए। मतलब जिस पार्टी ने अपने पार्टी के अध्यक्ष जो एक पिछड़े वंचित समाज से आते थे उनको धोती से खींचकर पार्टी से बाहर निकाल दिया हो, उसके शहजादे हमें ज्ञान बांट रहे। अरे साहब, इनको पहले तो एलओपी का मतलब समझना पड़ेगा। ये लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा नहीं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। इसका मतलब लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। सर, ओबीसी की बात जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। लेकिन क्या है साहब, ये लोग तो संविधान दिखाते थे, पढ़ते नहीं थे। मैंने उस दिन पूछ लिया कितने पन्ने होते, तो वो भी नहीं बता पाए। मैंने उसके बाद पूछा कि ये जो आप संविधान की कॉपी लेकर चलते हो, इसका प्रीफेस पढ़ा है, इसका फॉरवर्ड पढ़ा है, इसकी प्रस्तावना किसने की है? के वेणुगोपाल जो सॉलिसिटर जनरल इनकी सरकार के समय भी रहे होंगे, सीनियर एडवोकेट हैं, या गोपाल शंकर नारायण जो सीनियर एडवोकेट हैं, उन्होंने उसकी प्रस्तावना की थी। और प्रस्तावना में लिखा था कि कैसा काला अध्याय वो इमरजेंसी का समय था। और ये संविधान जो डॉक्टर BR अंबेडकर जी ने दिया, अगर ये नहीं दिया होता तो आम जनमानस को अपने अधिकारों का पता भी नहीं लगता। लेकिन इन्होंने तो उसको पढ़ा ही नहीं था, लेकिन केवल कॉपी दिखा रहे थे इतने दिनों से साहब। ओबीसी की बात जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। राहुल गांधी जी। स्पीकर सर, देखिए, जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं आप खुशी से करिए, आप
आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहाँ पास करके दिखाएंगे। धन्यवाद। जितना इंसाफ करना है करिए। अरे तो अपनी जाति भी लिखनी पड़ेगी उसमें। आप चुप रहें। श्री अनुराग ठाकुर जी, हमने समय दे दिया, अब आप बैठे। ये तरीका नहीं है, नहीं ये तरीका है। आपको हमने टाइम नहीं दिया। को भाषण देने से पहले पर्ची आती होगी, हमने आपको लेकिन हर बार इंटरवेंशन के लिए पर्ची आती है अपने बलबूते पर। सर, उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती है, उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती है। यहाँ पर्ची लेने से काम नहीं चलता है। आप बोल के हटते हो, फिर पर्ची आती, फिर बोलते हो, ऐसा कैसे चलता है? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सभापति जी, एक मिनट। आई एम नॉट यील्डिंग सर, आई एम नॉट यील्डिंग सर। बिठा के आपको बिठाया पूरा है, अब मैं नहीं करूँगा। मैंने आपको अनुराग ठाकुर जी को बिठा के आपको मैंने समय दिया, तो अब अनुराग ठाकुर जी बोलेंगे। सर, मैं इतना ही कहूंगा, उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती है। आजकल कुछ लोगों पर जातिगत जनगणना का भूत सवार है सर, लेकिन मैं इतना कहूंगा सर, मैंने क्या कहा था सर? सर माननीय सभापति जी, मैं गंभीर बात कर रहा हूं, ये नहीं सुन रहे। मैंने कहा था कि जिसको जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। मैंने नाम किसी का नहीं लिया था सर, नाम तो किसी का नहीं लिया था, नाम किसी का नहीं लिया था, लेकिन जवाब देने कौन खड़े हो गए? सर, जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा, क्योंकि महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। अनुराग ठाकुर जी ने मुझ पर गाली दी है। नहीं, कोई बात। मुझे सब बोलने दीजिए सर, मुझे उनको बोले। सर, अनुराग ठाकुर जी ने मुझे इंसल्ट किया है, मगर मैं अनुराग ठाकुर जी से कोई माफी नहीं चाहता हूं। मुझे कोई माफी की जरूरत नहीं है। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, जितनी आपको गाली देनी है मैं आपसे कभी माफी नहीं मांगूंगा। मुझे आपकी माफी नहीं चाहिए। राहुल गांधी जी, मैं चेयर पे हूँ और चेयर का काम है कि अगर कहीं भी कोई असंसदीय या किसी को गाली दी गई तो मैं उसको देखूंगा, मैं उसको कार्रवाई निकालूंगा, उसको निकलवाऊंगा। महोदय, मेरा आपसे केवल इतना निवेदन है, माननीय मंत्री रहे हैं, बड़े दल के नेता हैं, मंत्री रहे हैं, बड़ी बात कर रहे थे, मैं महाभारत, शकुनी, ये सब बातें कह रहे थे, दुर्योधन तक यहाँ ले आई है। मैं केवल सभापति महोदय इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति को। आप जाति कैसे पूछोगे? तुम कैसे पूछोगे जाति? आप नहीं, जाति नहीं पूछ सकते आप। आपने कह दिया ना, अब आप हमारी जाति नहीं पूछ सकते। हमारी व्यवस्था सुन लो। दोस्तों, वीडियो आप लोगों ने देखा। अनुराग ठाकुर जी ने कहा कि जिनके जात का ठीक नहीं है, जिनके जात का पता नहीं है, वो आरक्षण की बात करते हैं, ओबीसी आरक्षण की बात करते हैं, या कुछ ऐसी कुछ बोला इन्होंने। तो राहुल गांधी जी उठ के कहते हैं कि इन्होंने मेरा अपमान किया। मुझे नहीं समझ में आता है कि ये इसमें अपमान वाली क्या बात है। और तो और दोस्तों, आपने सुना होगा कि अखिलेश यादव ने भी खड़े होकर उन्होंने कहा कि आप जात कैसे पूछ सकते हैं, जब आप जाति की राजनीति कर सकते हैं, जाति के नाम पर वोट ले सकते हैं, जात के नाम पर आप पूरा का पूरा आपका पॉलिटिकल कैरियर चलता है। आप जाति की जनगणना करवाने के लिए बोल रहे हैं, जो कि आपने वीडियो में सुना होगा, राहुल गांधी जी ने कहा कि हम जाति जनगणना करवाएंगे, लेकिन अगर कोई जाति पूछ ले तो आपको दिक्कत होगा। तो ऐसा थोड़ा ही चलता है, ऐसा नहीं चलता है। देखिए, आप जब जाति की राजनीति करेंगे और अपने पॉलिटिकल करियर पूरे इसी पर रखेंगे, जाति पर, धर्म पर, तो फिर अगर कोई आपसे आपकी अगर जाति पूछ ले तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाँ, ये बात थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगा कि अनुराग ठाकुर जी को ये बात नहीं कहना चाहिए था कि जिनके जात का ठीक नहीं है वो ओबीसी के हितैषी कैसे बन सकते हैं, इसी तरह की बात की। तो ये पार्लियामेंट में इस तरह की शब्द का उपयोग करना मुझे ठीक नहीं लगा। लेकिन राहुल गांधी जी खड़ा होकर बोले कि इन्होंने मेरा अपमान किया,
तो ये भी मुझे नहीं समझ में आया कि राहुल गांधी जी को क्यों मिर्ची लग गई, अखिलेश यादव को क्यों मिर्ची लग गई, क्योंकि उनका कैरियर, उनकी पूरी की पूरी राजनीति, उनके पार्टी का नाम है समाजवाद, लेकिन उनका पूरा सब कोई जानते हैं कि उनकी पार्टी भी जातिवाद की पार्टी है। और हमारे बिहार में भी एक ऐसी पार्टी है जो कि सिर्फ जात के नाम पर ही अपना सारा का सारा सिस्टम चलाती है। तो अगर कोई जाति पूछ भी ले तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, आप लोगों ने देखा अनुराग ठाकुर का वो भाषण, अनुराग ठाकुर ने जो बातें कही, क्या आपको अच्छी लगी? आप अगर सहमत होंगे तो कमेंट करेंगे, और अगर किसी शब्द पर आपको आपत्ति होगी तो भी कमेंट करके जरूर बताएंगे। मिलता हूँ किसी दूसरे डिबेट के साथ में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।